अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज किस्सा गोई के तहत एक कहानी मैं पढ़ूंगा और आप सब सुनेंगे। कहानी है रेनू हुसैन साहबा का अफसानों का मजमुआ, कहानी संग्रह गुंटी से। मैं शहाब अख्तर शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से गुंटी कहानी संग्रह से रेनू हुसैन जी की कहानी इस बरस के आम मैं पढ़ता हूँ और आप सुने। इस बरस के आम। चलो शुक्र है पापा घर आ गए, चलो शुक्र है पापा घर आ गए। अब उनसे मिलने अस्पताल नहीं जाना होगा। बहुत कष्ट झेला है, वेंटिलेटर पर उन्होंने। उफ, सारे शरीर पर इंजेक्शन ही इंजेक्शन। वैसे वेंटिलेटर से बाहर आना भी भाग्य की बात है, वो भी 80 की उम्र में। सुशीला अपने आप से बातें करते करते घर का काम निपटा रही थी। विद्यासागर जी, उसके पति, अभी ऑफिस जा रहे थे। सुशीला ने कहा, सुनिए, आज ऑफिस से सीधे अस्पताल नहीं आइएगा। भैया का फ़ोन आया था, पापा आज डिस्चार्ज हो जाएंगे, हम लोग शाम को घर ही चलेंगे। सुनिए, आज ऑफिस से सीधे अस्पताल नहीं आइएगा। भैया का फ़ोन आया था, पापा आज डिस्चार्ज हो जाएंगे, हम लोग शाम को घर ही चलेंगे। अच्छा, उनकी हालत में सुधार तो है ना? कहीं तुम्हारे भैया को अस्पताल से छुट्टी कराने की जल्दी तो नहीं? आप भी ना, कैसी बातें करते हैं। भैया भला ऐसा क्यों करेंगे? बेचारे इतनी सेवा कर रहे हैं। खैर, हम शाम को चलेंगे, मैं भी ऑफिस हो आती हूँ। और वो दोनों चले गए। सुशीला मन ही मन मुस्कुरा रही थी। ऑफिस से उसकी साथी विमला ने कहा, लगता है अंकल कुछ ठीक हो रहे हैं। हाँ विमला, तुम तो जानती हो, पिछले 15 दिन से बस अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं। पूरा घर परेशान है। उनके वेंटिलेटर की खबर सुनकर हमारे गांव से भी रिश्तेदार आ रहे हैं। भैया भाभी बेचारे पापा को तो देख ही रहे हैं। गांव से आए मामा, मौसी, बुआ, चाचा और उनके बच्चों के परिवारों की आवभगत करके अलग परेशान हैं। हाँ विमला, तुम तो जानती हो, पिछले 15 दिन से बस अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं। पूरा घर परेशान है। उनके वेंटिलेटर की खबर सुनकर हमारे गांव से भी रिश्तेदार आ रहे हैं। भैया भाभी बेचारे पापा को तो देख ही रहे हैं। गांव से आए मामा, मौसी, बुआ, चाचा और उनके बच्चों के परिवारों की आवभगत करके अलग परेशान हैं। हम विमला हाँ में हाँ मिला रही थी। चल, इस बहाने पापा से सारे रिश्तेदार मिल लिए। वो तो पापा ने पिछले महीने मेरी नन्नू की सरकारी नौकरी लगने की खुशी में हवन कराया था और खाना रखवाया था। एक भी रिश्तेदार नहीं छूटा आने से। तुम तो जानती हो कितनी अच्छी पार्टी दी थी उन्होंने। तुम तो आई थी। हाँ, सबको पैसे भी दिए थे। हाँ, सबको पैसे भी दिए थे। उसे नेक कहते हैं। हमारे यहाँ पापा ने खाने का खर्च खुद ही उठाया। मेरे और विद्यासागर जी के लाख मना करने पर न माने। कहने लगे, इस उम्र में बेटी दामाद से पैसे लेकर पाप सर चढ़ा लूँ। बेटी दामाद से पैसे लेकर पाप सर चढ़ा लूँ? पापा, आप ये अब नन्नू की शादी पर कर लेना, अभी हमें करने दो। विद्यासागर जी बोले, पापा ने कहा, नन्नू की शादी पर भी करूँगा, अभी मुझे खुशी से करने दो। बहुत दिन बाद कोई खुशी घर आई है। अब तो बस मेरी परी जैसी नन्नू की शादी का सपना मन में बसाए बैठा हूँ। बड़े अरमान हैं नन्नू की शादी के, और पापा ने हम दोनों को का मुंह बंद कर दिया। इतने में सुशीला की जीजी का फ़ोन आया। दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस रही थी। फ़ोन रखते ही विमला ने हंसी का कारण पूछा। सुशीला ने कहा, क्या बताऊं विमला, जीजी बता रही थी कि पापा से मिलने
बड़ी बुआ जी अस्पताल आई हैं और बाकी सब की तरह वो भी आईसीयू में जाने की ज़िद करने लगी। उन्होंने तो बाकायदा डॉक्टरों की लड़खड़ाती पर ताकतवर आवाज़ में डांट ही दिया, रे डॉक्टर, मैं गुहाने गांव ते आई हूँ सू अपने भाई ना देखन, तने ना बेरा मैं सबते बड़ी बहन सी, मैं ता झांगी अंदर मने ना बेरा हैजिन फैजिन, और वो आईसीयू में घुस गई। इतना ही नहीं, वो हर मरीज को गौर से देखने लगी जैसे पहचान रही हो और कहती जाती, राम राम, ये हाल मान दिया डॉक्टर ने, ना ये महारा भाई को ना। और इस तरह जब वो पापा को देखकर निकली तो आईसीयू के बाहर बैठ बाकी रिश्तेदारों से लिपट कर रोने लगी कि उनका छोटा भाई अब कितना कमज़ोर हो गया है, खाने की नली लगी है, खाना क्या खाता, बस पानी पर जिंदा है, भला दूध दही मक्खन के बिना कोई खाना होता है, बिना घी के दाल तो पानी है, वगैरह वगैरह। डॉक्टर और गार्ड्स के बार बार मना करने पर भी कोई वहाँ से हिलता नहीं था। आखिर अस्पताल वालों ने चाल चली, वेटिंग रूम की बिजली के फेस डाउन कर दिए। पापा के रिश्तेदारों ने बिजली ठीक करने के भरसक प्रयास किया पर हार गए, बिना एसी कूलर से ज़्यादा टिक ना पाए और ये कर चलते बने। महारा गुहाना होता तो किसी की हिम्मत ना थी बिजली काटने की। रे सोहन, तने कोई भी तार ना मिला कहीं तो अटका लेता। ये कहकर सुशीला हंसने लगी कि आज डॉक्टर खुश हो जाएंगे क्योंकि हमारे गांव वालों ने तो अस्पताल ही सर पर उठा रखा था। इतना ही नहीं, मेरे पापा कौन से कम हैं, एडमिट होते ही बोले गिव माई वॉच। उन्हें आईसीयू में भी अपनी घड़ी लगानी थी, हर इंजेक्शन और दवा का जायज़ा खुद लेते थे। और कल तो हद ही कर दी उन्होंने, एडवोकेट की तरह ऑर्डर की जगह बोले डिस्चार्ज डिस्चार्ज डिस्चार्ज। अच्छा, ये सुन विमला भी खिलखिला दी। ऑफिस का टाइम ख़त्म होने को आ ही रहा था कि सुशीला के भाई का फ़ोन आया कि पापा घर आ गए हैं, तुम लोग जल्द आ जाओ। घर पहुंचते ही सुशीला अपने पति विद्यासागर जी और बेटी के साथ पापा के घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में आम देख तो कहा, नन्नू जरा अपने नाना के लिए आम तो ले ले। रास्ते में आम देखा तो कहा, नन्नू जरा अपने नाना के लिए आम तो ले ले। तुझे तो पता है तेरे नाना को आम कितना पसंद है। इस बार के आम तो चखे भी नहीं अब तक। माँ की तरह दुबली पतली गोरी पतले नाक नक्शे वाली नन्नू हंस दी। माँ, आम किसे नहीं पसंद, आपको भी तो बहुत पसंद है, मगर नाना जी के साथ आम खाने का मज़ा ही कुछ और है। गाड़ी रुकी तो भैया दौड़कर सुशीला से लिपट गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। सुशीला ने कहा, अरे पगले, आ तो गई, मैं रो क्यों रहा है। गाड़ी रुकी तो भैया दौड़कर सुशीला से लिपट गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। सुशीला ने कहा, अरे पगले, आ तो गई, मैं रो क्यों रहा है। अगले ही पल घर से रोने की आवाज़ें सुन सुशीला को देर न लगी सच समझते। वो चिल्लाई, तूने मुझे बताया क्यों नहीं भाई, और वो बेहोश हो गिर गई। सभी उसे संभालने को दौड़े, उसे होश में लाया गया। उसने फिर वही सवाल किया, मुझे बताया क्यों नहीं, बताता तो क्या तुम आ पाती जीजी। सही कह रहा था भाई, उसे यहाँ तक लाना मुश्किल हो जाता। नन्नू के हाथ से आमों का थैला छूट चुका था, आम सड़क पर बिखर चुके थे। मटमैले आमों से उनके बदमजा होने का आभास हो रहा था। सुशीला आंसुओं की बाढ़ में डूब चुकी थी। बिन बेटे की माँ अब बिन बाप की भी हो गई। बिन बेटे की माँ अब बिन बाप की भी हो गई। आज पापा भी चले गए मेरे पप्पू के पास। सब जानते थे सुशीला ने पिछले ही बरस अपना जवान बेटा खोया है। सब जानते थे सुशीला ने पिछले ही बरस अपना जवान बेटा खोया है। ये कहानी गुंटी से रेनू हुसैन साहबा की कहानी आपको मैंने सुनाया। आखिर में दो जुमले के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि पूरी दुनिया में अगर कोई चीज़ बहुत अटल है तो वो मौत है। मौत बरहक है, सबको आनी है, लेकिन किसी के जाने का दुख इंसान को सालता रहता है।
और कितने भी कहने और बताने या समझाने और धार्मिक उपदेशों के बाद भी दिल नहीं मानता है। आंखें भर आती हैं, आंसुओं का एक रेला चलता रहता है। एक समय और एक वक्त के गुजरने से ही दिल को करार और सब्र आता है। और जीवन है, ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो अपने सफ़र पे आगे चलती रहती है और कहीं ना कहीं ईश्वर और भगवान आपके दिल में सब्र दे देता है और आप फिर से जीने लगते हैं और ज़िंदगी अपने सफ़र में रवा दवा होती है। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से रेनू हुसैन की किसी और कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। आज बस इतना सा। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर।